दोस्तों, बिहार में हुए एसआईआर की अब सीबीआई जांच की जाएगी और इसको लेकर के कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। बीते दिनों से एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा जिस प्रमुखता के साथ राहुल गांधी उठा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि अब ये कांग्रेस या ये कह लीजिए कि राहुल गांधी का अगला स्टेप होगा, क्योंकि एसआईआर के नाम पर बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं। वोट चोरी का मुद्दा भी उठ रहा है, तो ऐसे में एसआईआर की जांच कराना जरूरी हो जाता है। इसको लेकर के जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभय दुबे, वो कहते हैं चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया शुरू से ही संदिग्ध रही है। भविष्य में जब भी सरकार बदलेगी तब इसकी सीबीआई जांच होगी और वोट चोरी का यह षड्यंत्र बेनकाब होगा। यहाँ पर साफ तौर पर बताया जा रहा है कि जब भी सरकार बदलेगी तब एसआईआर की जो जांच है वो कराई जाएगी और बकायदा सीबीआई जांच होगी। और इसके बाद कहा यह भी जा रहा है, तमाम जो हमारे सूत्रों ने कांग्रेस से जब बात की तो कहा यह भी जा रहा है कि इसमें जब भी गड़बड़ी पाई जाएगी तब मुख्य चुनाव आयुक्त सवालों के घेरे में आएंगे और उन पर एक्शन लेने जैसी नौबत भी आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के जब कांग्रेस से बात की गई तो कांग्रेस की तरफ से जो बयान सामने आया, उसके मुताबिक चुनाव आयोग और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अंतिम सूची के प्रकाशन में ये नहीं बताया कि मतदाता सूची से कितने लोगों के नाम हटाए गए, जबकि देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग ने बार बार घुसपैठियों के लिए सूची के पुनरीक्षण की बात कही। इससे चुनाव आयोग की उस दलील पर भी सवाल खड़े हो गए जिसमें उसने इस पुनरीक्षण को नागरिकता सत्यापन अभियान के रूप में भी पेश किया था। यहाँ पर साफ तौर पर जो स्थिति है वो लगभग काफी सरल होती और काफी आसान शब्दों में समझ आती नजर आ रही है। देखिए, एसआईआर को जो मुद्दा है वो लगातार बिहार में उठता रहा है। इसी को लेकर के राहुल गांधी ने यात्रा भी निकाली थी, राहुल गांधी ने एसआईआर पर सवाल भी उठाए थे और इसके बाद देश भर में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको लेकर के चुनाव आयोग और भाजपा पर निशाना भी साध रही हैं। अब आने वाले समय में जैसे जैसे बाकी राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है उन राज्यों में भी एसआईआर कराने की, तो इसको लेकर के अब और ज्यादा जो आवाज है वो जोरदार तरीके से उठाई जा रही है। वहीं अगर हम बात बिहार की कर रहे हैं तो बिहार में आने वाले चुनावों में जो नाम काटे गए हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, मौजूदा समय में जून महीने तक बिहार में जो जनसंख्या है वो करीब 7 करोड़ 90 लाख के आसपास बताई जा रही थी। इस जनसंख्या का एसआईआर होता है, इसमें करीब 65 लाख लोगों के नाम काटे जाते हैं और फिर जनसंख्या जो है बताई जाती है 7.24 करोड़, यानी कि 7 करोड़ 24 लाख। इसमें से 65 लाख लोगों के नाम काटे जो गए थे, उसमें से 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया। इसके बाद चुनाव आयोग एक फाइनल सूची जो है वो जारी करता है। बीते दिनों ही ये फाइनल लिस्ट जारी की गई है। उसके मुताबिक बिहार में 6% जो वोट है वो घटाए गए हैं। 1-2% नहीं बल्कि पूरे 6% वोट घटाए गए हैं और अब बिहार में मौजूदा समय में 7.42 करोड़ जो लोग हैं वो है, यानी कि अब 6% वोट जो है वो घटा दिए गए हैं। फाइनल लिस्ट से 9.29 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और 21.53 लाख नए नामों को जोड़ा गया है। अब इसमें जो नाम जो घटाए गए हैं, ये जो 6% की बात हो रही है, कहा यह भी जा रहा है कि ये वो 6% है जो कि महागठबंधन का नुकसान कर सकते हैं, भाजपा का फायदा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर दोस्तों सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि एनडीए की जो कमजोर कड़ी है मगध, वहां पर नए वोटर जुड़े हैं और सीमांचल से सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो ये नाम काटने घटाने की चीजें हैं, इससे भाजपा को फायदा हो सकता है और यही बात कई मंचों से राहुल गांधी बोल चुके हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग मिले हुए हैं और अगर चुनाव आयोग घपला ना करे, चुनाव आयोग एकदम निष्पक्षता के साथ चुनाव करे तो भाजपा नहीं जीत सकती है। और अब जो तमाम परते दर परते खुल रही हैं तो ये तमाम चीजें लगभग जनता के सामने क्लियर होती नजर आ रही हैं। बिहार के बच्चे तक वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा पहुंच चुका है और ऐसे में एसआईआर की सीबीआई जांच कराने की बात सामने आना, इस बयान का सामने आना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी जनता पर डाल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कुछ सवाल आपके लिए भी है कि एसआईआर की अगर सीबीआई जांच कराई जाएगी तो क्या वाकई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सवालों
के घेरे में आएंगे? क्या एसआईआर में वाकई खामियां पाई जाएंगी सीबीआई जांच कराने के बाद? क्या होता है? आपको क्या लग रहा है? क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।